हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ, प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 5 से चैप्टर 10 उम्मीद। इस प्रत्येक प्रसंग में हमारे भारतीय सैनिकों का शौर्य गाथा बताई गई है। शौर्य गाथा मतलब उनकी वीरता की कहानी। रोशनी आज खुश थी क्योंकि उसके फौजी पिता छुट्टियों में घर आने वाले थे। तभी समाचार में उनके लापता होने की खबर आई। घर में सभी परेशान थे। परेशान रोशनी को उसके दादाजी ने चीन युद्ध के वीर योद्धा मेजर थापा की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि सन 1928 में चीन ने अचानक हमारे देश पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले के कारण भारतीय सेना को तैयारी का समय ही न मिला। मेजर धन सिंह थापा के पास मात्र 28 सैनिक और कम मात्रा में गोला बारूद थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत से काम लिया। उन्होंने अपने जवानों का साहस बढ़ाया और ऐलान किया, एक गोली एक सैनिक एक दुश्मन। उन्होंने डटकर दुश्मनों का सामना किया, परंतु दुश्मनों द्वारा पकड़े गए। उन्होंने अपने देश की कोई जानकारी दुश्मनों को नहीं दी। जब वो वापस अपने वतन में लौटे तो उन्हें परमवीर चक्र मिला। मेजर थापा के लौटने की खबर ने रोशनी में उम्मीद जगाई कि उसके पापा भी लौट आएंगे। चलिए देख लेते हैं बोध प्रश्न। किसके आने की खुशी में रोशनी चहक रही थी? रोशनी अपने पापा मेजर बलराज के घर आने की खुशी में चहक रही थी। मेजर थापा कितने वर्ष की आयु में फौज में भर्ती हुए थे? मेजर थापा 21 वर्ष की आयु में, 21 मतलब 21 वर्ष की आयु में फौज में भर्ती हुए थे। पदमुक्त होने के बाद मेजर थापा ने कौन सा पदभार संभाला? पदमुक्त होने के बाद मेजर थापा ने सहारा एयरलाइंस के निदेशक का पदभार संभाला। चलिए आगे आते हैं। बताइए, दादी जी ने रोशनी को कमरे में क्यों भेज दिया? रोशनी अपने पापा मेजर बलराज के लापता होने की खबर सुनकर परेशान हो गए। परेशान न हो जाए इसलिए दादाजी ने उसे कमरे में भेज दिया। सेना के कमांडर ने किसे और क्या हुक्म दिया? सेना के कमांडर ने मेजर धन सिंह थापा को 8वीं गोरखा राइफल की प्रथम बटालियन के जवानों को लेकर लद्दाख के मोर्चे पर जाने का हुक्म दिया। अंत में मेजर थापा ने क्या ऐलान किया? अंत में मेजर थापा ने ऐलान किया, एक गोली एक सैनिक एक दुश्मन। पदमुक्त होने के बाद मेजर थापा ने क्या किया? पदमुक्त होने के बाद मेजर थापा ने सहारा एयरलाइंस के निदेशक का पदभार संभाला। आगे है, दादाजी ने मेजर थापा की कहानी ही क्यों सुनाई होगी? मेजर थापा एक वीर सैनिक थे। वीरों की कहानी से साहस और आत्मबल बढ़ता है, इसलिए दादाजी ने मेजर थापा की कहानी सुनाई होगी। सोचिए, सैनिकों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए? सैनिक देश की सीमा पर दिन रात पहरा देते हैं। वो शत्रु से हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए सैनिकों के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। हमें उनके परिवार को भी पूरा सम्मान देना चाहिए। सैनिक और उनके परिवारों को समाज तथा सरकार के द्वारा विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। दादाजी ने रोशनी को किसकी कहानी सुनाई? मेजर धन सिंह थापा की। मेजर धन सिंह थापा ने कौन सा युद्ध लड़ा? 1962 का। बच्चों, पाठ के सारांश में ये जो डेट है वो 1928 दे दिया गया है। 1928 ये गलत दिया है, उसको आप करेक्शन कर लेंगे। वो ये इनके जन्मदिन को वहाँ पे बाय मिस्टेक लिख दिया है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। चीन की लड़ाई 1962 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। पाठ के आधार पर अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। हमेशा की तरह रात के खाने के बाद पूरा परिवार समाचार देखने बैठा। मैं तुम्हें हमारे वीर सैनिक मेजर धन सिंह थापा की कहानी सुनाता हूँ। मेजर थापा बहुत ही मितभाषी और मेहनती अधिकारी थे। उन्हें बहादुरी के लिए परमवीर चक्र का सम्मान मिला। चलिए अब देखेंगे, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। अब इसमें है, रोशनी क्यों खुश थी? रोशनी के पापा मेजर बलराज छुट्टियों में घर आने वाले थे, इसलिए वो खुश थी। है, मेजर धन सिंह थापा का जन्म कब हुआ? मेजर धन सिंह थापा का जन्म 10 अप्रैल 1928 को हुआ। है, भारत पर किस देश ने और कब आक्रमण किया? चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया। मेजर थापा ने क्या ऐलान किया? मेजर थापा ने ऐलान किया, एक गोली एक सैनिक एक दुश्मन।
चलिए देखते हैं कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला है क, दादाजी ने रोशनी को भारतीय सैनिकों के बारे में क्या बताया? दादाजी ने रोशनी को भारतीय सैनिकों के बारे में बताया कि वो हमारे देश की आन बान शान होते हैं। वो देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। ख है मेजर थापा के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। मेजर थापा एक वीर सैनिक थे। वो मितभाषी और मेहनती अधिकारी थे। उन्हें बहादुरी के परमवीर चक्र का सम्मान दिया गया। अब है ग, सेना के कमांडर ने मेजर थापा को क्या हुक्म दिया? सेना के कमांडर ने मेजर थापा को 8वीं गोरखा राइफल की प्रथम बटालियन के जवानों को लेकर लद्दाख में मोर्चे पर जाने का हुक्म दिया। अगला है मेजर थापा को युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? युद्ध के दौरान मेजर थापा के पास गोला बारूद और जवान कम थे। वो घायल होने के बाद भी लड़ते रहे। युद्ध के बाद उन्हें बंदी बना लिया गया। दुश्मन ने उन्हें तरह तरह के कष्ट दिए। उसके बाद है आशय स्पष्ट कीजिए। हिमालय गोरखाओं के विश्वास का महान पर्वत है। इसका लिखेंगे उत्तर। गोरखा बहुत मेहनती और बहादुर होते हैं। हिमालय उसके लिए सम्मान का प्रतीक है। गोरखा स्वयं को हिमालय की तरह दृढ़ प्रतिज्ञ मानते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञ मतलब जो डिटरमाइंड होते हैं कि जो हमें करना है तो करना है, ठान लिया तो ठान लिया। ये नहीं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, चलो जाने दो, अगले हफ्ते कर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो चीज़ की ठान ली, करना है तो करना है। उनका विश्वास है कि जिस तरह हिमालय हमारे देश की रक्षा करता है, ठीक उसी तरह वो भी सीमा पर रहकर अपने देश की रक्षा करता है, मतलब देश का प्रोटेक्शन। इसलिए कहा गया है कि हिमालय गोरखाओं के विश्वास का महान पर्वत है। चित्र देखकर उपयुक्त विलोम लिखिए। मित्रता का शत्रुता, बाढ़ का सूखा, काला का सफेद, पराधीन का स्वाधीन। उपयुक्त शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। सब अवाक थे। दादी जी ने रोशनी को कमरे में भेज दिया। हमला 6 बजे शुरू हुआ और 2.5 घंटे तक चला। मेजर थापा को काबू में करने के लिए चीनी सैनिकों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। भारतीय सैनिक हमारे देश की आन बान शान हैं। अब मुहावरे देख लेते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, बहुत भारी विपत्ति आना। बेटे की दुर्घटना का समाचार सुनकर माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जान न्यौछावर करना, मर जाना। सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। एड़ी चोटी का जोर लगाना, कठिन परिश्रम करना। रोहित को परीक्षा में सफल होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। आंखों में चमक आना, कुछ अच्छा होने की उम्मीद होना। डॉक्टर को देखते ही मरीज की आंखों में चमक आ गई। बाकी ये है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी, ये बच्चे स्वयं करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।